ग्लैडिएटर्स की कप्तानी तब्दील होते ही टीम ट्रैक पर आ गई। पीएसएल के चौथे मैच में जी लाहौर कलंदर्स को 5 विकेट से हराया है। कल कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 मुसलसल दूसरी फतह समेट ली है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जबकि इवेंट के जो दिफाई चैंपियन है कलंदर्स लगातार दूसरे मैच में शिकस्त खा गए हैं। लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में जी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 188 रन का हदफ जो है 5 विकेटों पर आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। इमर्जिंग बैटर ख्वाजा नाफी ने 31 गेंदों पर 60 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को फतह दिलाई है। ख्वाजा नाफी ने जी 3 छक्के और 4 चौके लगाए हैं, जबकि ओपनर साउद शकील ने 23 गेंदों पर 40 रन बनाए। जबकि लाहौर कलंदर्स का कोई भी बॉलर जलवा ना दिखा सका। शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, आरिज रऊफ की बात करें, जमान खान की बात करें, सलमान फयाज, सिकंदर रजा ने एक विकेट ली। पहले खेलते हुए जी कलंदर्स की जो ओपनर है साहबजादा फरहान, उन्होंने मुसलसल दूसरी निस्फ सेंचुरी भी बनाई है। तो ये कल के कुछ मैच की कुछ ओवरऑल हमने आपको व्यू दे दिए, इसी पर तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ रिशाद महमूद साहब मौजूद है। थैंक यू वेरी मच रिशाद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है जी। आप कुछ फ्लू का असर है बाहर। गेट वेल सून। बहुत शुक्रिया कि आपने फ्लू के बावजूद हमारे शो में ज्वाइन किया और थोड़ा सा वेट भी हमने आपको ज्यादा करा दिया। अच्छा रिशाद साहब, ये जो कल के मैच की हम बात करें सबसे पहले तो हम बल्कि इनफैक्ट हम इस पीएसएल पे बात कर लेते हैं आपसे, चूंकि मेरी पहली दफा बात हो रही है। तो ये बताएं, आपको अभी लग रहा है कि पीएसएल का जो चार्म है, जो क्रेज है या मोमेंटम है, वो बिल्ड हो गया इन 4 मैचेस के बाद? जी हाँ, जब कई फैक्टर्स थे इस दफा पीएसएल में जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जरा सा स्लो स्टार्ट होगा, उस तरह का एक्साइटमेंट जनरेट नहीं होगा फौरन, जिसमें जाहिर जनरल इलेक्शंस का जो एक पूरा जो वेव आई हुई थी और जो उसके ऊपर उसका आफ्टर मैथ है वो भी अभी तक चल रहा है। लेकिन इसके अलावा ये कि जो फॉरेन प्लेयर्स थे वो भी इस दफा कोई टॉप के फॉरेन प्लेयर्स नहीं आए, और खासतौर पे जो करंट प्लेयर्स हैं उस तरह यहाँ पे नहीं आए। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी जो मामला चल रहे हैं तो उसकी वजह से अभी तक वो मोमेंटम गेन नहीं किया था। लेकिन आई थिंक अब क्योंकि मैचेस शुरू हो गए तो अब एक्साइटमेंट बढ़ रहा है। और आपने अगर देखें तो लाहौर में भी दोनों दिन अच्छा क्राउड था और रिस्पॉन्स मिल रहा था उनको, और खिलाड़ियों की मुख्तलिफ लोगों की परफॉर्मेंसेस भी सामने आ रही। तो आई थिंक जैसे जैसे बिल्डअप होगा डेफिनेटली एक्साइटमेंट बढ़ेगा, चीजें बेहतर होती चली जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा रिशाद साहब, कल कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर दूसरी बार हारा है, कोयटा ग्लैडिएटर्स 2 बार जीत के आया है, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स हमेशा हमने देखा है पिछले 8 सीजन में स्ट्रगल करता रहा है। आप क्या कहेंगे इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से? जी अर्मिला, आपने जिस तरह बहुत अच्छा समअप किया था कि एग्जैक्टली कैप्टनसी से फर्क पड़ा है। जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की कैप्टनसी है, जो अप्रोच है, वो नजर आ रहा है कि एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया, बिल्कुल लास्ट मिनट डिसीजन लिया सब हटाने का, और वो शेन वॉटसन ने लिया जो उनके नए कोच आए। लेकिन राइली रूसो जो है वो बिल्कुल एग्रेसिव नजर आ रहे हैं फील्ड में, और ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अपनी बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बड़ा फर्क पड़ा है कैप्टनसी पे, और बिल्कुल कोयटा ग्लैडिएटर्स के अप्रोच में डेफिनेटली नजर आ रहा है। और उसके बरक्स जो है मैं समझता हूँ लाहौर कलंदर्स का जरूर मायूसकुन है। उसमें फिर वंस अगेन मैं समझता हूँ शाहीन अफरीदी की कप्तानी भी ज्यादा नजर नहीं आ रही, और इतने स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट के बावजूद वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, ये जो लाहौर कलंदर्स की आपने बात की है, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं, दिफाई चैंपियन है, एक्सपेक्टेशंस अब लोगों की हाई है, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है। दो के लाहौर कलंदर्स की पूरी मैनेजमेंट बड़ी इन्वॉल्व नजर आती है, मुख्तलिफ पूरा साल कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी रहती है, इमर्जिंग प्लेयर्स को ले लें या अपनी टीम को भी लेके एक्टिविटीज। लेकिन अब ये ऑब्वियसली एक टूर्नामेंट है या एक लीग है, उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे फैंस। और कैप्टनसी के अलावा भी आपने खुद भी मेंशन किया कि बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन के बावजूद स्ट्रगल करती रही है कल लाहौर कलंदर्स। जी हाँ, देखिए इसमें मैं समझता हूँ कोचेस का बड़ा रोल है कि कोचेस अगर जरा सा बॉलर से और वहां के प्लेयर से बात करें कि क्या क्या मसला हो रहा है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 2 वाकई टाइटल जीत के आ रहे हैं, इनको तो बड़ा अपबीट होना चाहिए, बड़ी एग्रेसिव लेवल पे कैंपेन अपनी शुरू करनी चाहिए थी। लेकिन बहुत लैक लस्टर परफॉर्मेंस दी, और कल तो फील्डिंग तो लिटरली ऐसी थी कि जो कमेंट्री पैनल था बिशप का और माइकल हेजमैन वगैरह का, वो लोग तो लिटरली सर बैठे थे, वो कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल स्कूल बॉय लेवल फील्डिंग हो रही। तो ये चीजें इनको एड्रेस करने की बहुत जरूरत है बिफोर इट्स टू लेट। आई थिंक शुरू से ही एड्रेस करना चाहिए इस चीज को बहुत ज्यादा।
और मैं समझता हूँ हारिस रऊफ को पर्सनली एक सेटबैक जरूर हुआ होगा कि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया पीसी, तो वो अभी हो सकता है साइकोलॉजिकली अफेक्टेड हो। लेकिन व्हाट अबाउट शाहीन एंड जमान एंड अदर्स, तो आई थिंक ये डेफिनेटली वीकनेस नजर आ रही है उनकी। ठीक हो गया। अब आज के मैच की बात कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान्स इस्लामाबाद यूनाइटेड। मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को शिकस्त दी थी, जबकि इस्लामाबाद ने लाहौर को हराया हुआ। आज दोनों का मैच है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। अब आज इन दोनों टीम्स के हवाले से बताएं, क्या लग रहा है, कौन सी टीम बेहतर आपको इस पूरे उसमें नजर आ रही है? जी, मुल्तान सुल्तान से मुझे एक्सपेक्टेशन बहुत है, इस वजह से कि रिजवान जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग आदमी है। वो डेफिनेटली टीम को लेके चलेंगे और बिल्कुल हमेशा उनके ओनर्स ने भी मुल्तान सुल्तान के हमेशा ही कोशिश की है कि जो बेस्ट फैसिलिटीज है, जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो उनकी टीम में हो। डेफिनेटली वो फर्क नजर आता है। तो मैं समझता हूँ मुल्तान सुल्तान को जरा सा एज है आज। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कल मुझे ये हैरत भी हुई, लेकिन नाफे जो है वो आपने शायद सुना हो कि वो ग्रुप में उन्होंने अपने वीडियोस पोस्ट किए थे जहां से उनको सिलेक्ट किया गया, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में सिलेक्ट किया गया, लेकिन उनका 0 फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस है। तो फिर जैनब अब्बास साहबा ने सवाल किया कि ये पाकिस्तान की T20 टीम में कब आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये भी टाइम है, थोड़ा फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस गेन करें, एक यंगस्टर्स को इस तरह से ना इंडक्ट कर दे कि उसका करियर खत्म हो जाए अगर वो मुसलसल फेल हो जाए इंटरनेशनल क्रिकेट में। थोड़ा सा देखा जाए। ये तो हम बार बार रिशाद साहब आप भी और बहुत सारे एक्सपर्ट्स के हवाले से बात करते हैं कि पहले हम लीग से उठ के लीग में प्लेयर को लाते हैं, फिर हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो विदाउट एनी जो कह लें प्रॉपर प्रोसेस के वो टीम में जाए, परफॉर्म करे, और फिर उसका सारा करियर कहीं ना कहीं किल होता है उसके एक या दो बुरी परफॉर्मेंसेस के हवाले से। अच्छा जी, ये तो हो गई क्रिकेट की बात। मैं ज़रा आपकी तवज्जो और आपका कॉमेंट इस हवाले से भी चाहूँगी। निगरान हुकूमत ने जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं वो काबीना डिवीजन को ट्रांसफर कर दिए हैं और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बराह रास्त जो वजीर आजम ऑफिस है वो इन मामलात को देखेगा। कैसा देखते हैं आप इस डिसीजन को रिशाद साहब? जी, देखिए मैं समझता हूँ कि हर तरह का एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ किया जाता रहा है पिछले 20-22 साल में, जब से एडहॉकिज्म लगा है पीसीबी में, और पूरा उस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंस भी तनज़्ज़ुली का शिकार है। तो ये एक और एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है, जबकि मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब जब इलेक्ट हो गए थे और उनको एक टीम मुरतब करनी थी और उन्होंने कुछ दावे भी किए हैं ऑलरेडी उसके हिसाब से, लेकिन फिर वो कबीरा के हवाले किया जा रहा है और जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर देखेंगे। तो अब मैं समझता हूँ कि ये एक फर्दर एक्सपेरिमेंट है और इस चीज का डेफिनेटली असर जो है वो प्लेयर्स के ज़हनों पे, उनकी साइकी पे बहुत पड़ता है और उसमें डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। तो मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा प्रॉपर वे में जाना चाहिए, जिस तरह जनरल बॉडी इलेक्ट करती थी, किसी भी को एक बॉडी होती थी, एक कमेटी होती थी जो डायरेक्टली प्लेयर से डील करती थी और इस तरह उनको देखते थे और कॉम्पिटिटिव बहुत हमारा फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होता था। तो अनफॉर्चुनेटली वो चीजें सारी खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा विशाल साहब, वही बात है कि प्रोसेस अब इतनी सारी जो कह लें ना झमेले हमने इस सारे प्रोसेस के अंदर देख लिए हैं, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, टीम हो, मैनेजमेंट हो, प्लेयर्स हो, वो इस कदर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया चीज़ों को कि अब जब लोग बात भी कर रहे हैं क्रिकेट को, हम पीएसएल से हट के देखें तो वो जो स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस है वो टीम की परफॉर्मेंस पे, हमारे एक इंटरनेशनल इमेज के ऊपर बड़ा बुरा असर डाल रही है। जी डेफिनेटली, और क्रिकेट बिल्कुल आई मीन इतना जबरदस्त पैशन है यहाँ पाकिस्तानी का कि अगर उसको इस तरह से नीचे जाता देखकर कोई भी आई थिंक क्रिकेट का फैन खुश नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो पिछले 8 साल में 4 दफा उसका स्ट्रक्चर चेंज किया गया है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी आप देखिए कि इंडिया ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो टेस्ट की है, जयसवाल, सरफराज खान वगैरह, इनका मैं देख रहा था कि 100 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल के आए, 2017 से खेल रहे हैं, तो ये इतने दोनों प्लेयर्स होके आ गए हैं कि पहले ही मैच में इंग्लैंड जैसी टफ टीम को इतना टफ टाइम दे रहे हैं। तो ये एक डेफिनेटली एक बेस अगर वो साउंड और उस पर क्रिकेट चलती रहे सालों, तब कहीं जाके प्लेयर्स को स्टेबली परफॉर्मेंस मिलता है। जी अच्छा रिशाद साहब, इन द एंड आपकी फेवरेट टीम कौन सी है ये बताएं? जी मेरी तो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। क्या बात है। चलें फिर आज आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को परफॉर्म करें, लेकिन आपके कमेंट में आप मुल्तान सुल्तान से अच्छी एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं, ऐसा ही है? इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़ा सा ये मुझे 3 ब्रदर्स के खेलने का
और इमाद वसीम के खेलने का जरूर एक्साइटेड हूँ मैं। तो मेरा ख्याल है इस्लामाबाद यूनाइटेड टफ टाइम जरूर देगी इंशाल्लाह। चलें ठीक है, आपकी टीम के लिए भी बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच रिशाद साहब कि आप अपने फ्लू के बावजूद हमारे शो का हिस्सा बने। रिशाद महमूद साहब सीनियर तज्जियाकार साहब मौजूद थे। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात करें जी, आज मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगे। आप अपनी टीम को सपोर्ट करें, PSL को सपोर्ट करें और हमें स्टेडियम भरे हुए नजर आने चाहिए। पता होना चाहिए कि तमाम तर पॉलिटिकल क्यास के बावजूद हम क्रिकेट लविंग नेशन हैं। सो PSL का थ्रिल जब तक बरकरार रहेगा, हम सब अपने शो के अंदर डिस्कशन करते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हम आपसे इंशाल्लाह कल मिलेंगे। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।